हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान 342। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना की संपूर्ण जानकारी दूंगा। कृपया वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक बचत योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी और यह बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। 2024 में इस योजना में कुछ नए सुधार और विशेषताएं जोड़ी गई हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। खाता खोलने की पात्रता। इस योजना के तहत खाता सिर्फ 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के लिए खोला जा सकता है। एक परिवार अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए खाता खोल सकता है। यदि जुड़वा या 3 जुड़वा बालिकाएं होती हैं तो इस स्थिति में भी छूट दी जाती है। निवेश की राशि। खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये है। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1,50,000 रुपये तक की राशि जमा की जा सकती है। खाते में जमा की जाने वाली राशि 50 रुपये के गुणांक में होनी चाहिए। खाते में अधिकतम 15 वर्ष तक रुपए जमा किए जा सकते हैं। आप चाहें तो मंथली रुपए जमा करें या ईयरली। खाते में जब भी रुपए जमा करें तो महीने की 5 तारीख से पहले रुपए जमा कर दें, नहीं तो उस महीने का ब्याज आपको नहीं मिलेगा जिस महीने आपने रुपए जमा किए हैं। यदि आप किसी वर्ष मिनिमम 250 रुपये जमा नहीं कर पाते हैं तो 50 रुपये के फाइन के साथ आप फिर से योजना को जारी रख सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज खाते में प्रतिवर्ष 31 मार्च को ऐड किया जाता है। अब हम बात करते हैं ब्याज दर की। सरकार समय समय पर इस योजना के लिए ब्याज दर की घोषणा करती रहती है। यह ब्याज दर अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक होती है। 2024 में यह दर 8.2% प्रतिवर्ष है, जो बालिकाओं के भविष्य के लिए उच्चतम लाभ सुनिश्चित करती है। अब हम बात करते हैं कितने जमा पर कितना मिलेगा। यदि हम इस योजना में 1,000 रुपये ईयरली जमा करते हैं तो 15 वर्ष में कुल जमा होगा 15,000 रुपये और 21 वर्ष बाद कुल 46,184 रुपये की मैच्योरिटी प्राप्त होगी। यदि हम इस योजना में 2,000 रुपये ईयरली जमा करते हैं तो 15 वर्ष में कुल जमा होगा 30,000 रुपये और 21 वर्ष बाद कुल 92,368 रुपये की मैच्योरिटी प्राप्त होगी। यदि हम इस योजना में 3,000 रुपये ईयरली जमा करते हैं तो 15 वर्ष में कुल जमा होगा 45,000 रुपये और 21 वर्ष बाद कुल 1,38,552 रुपये की मैच्योरिटी प्राप्त होगी। यदि हम इस योजना में 5,000 रुपये ईयरली जमा करते हैं तो 15 वर्ष में कुल जमा होगा 75,000 रुपये और 21 वर्ष बाद कुल 2,30,919 रुपये की मैच्योरिटी प्राप्त होगी। यदि हम इस योजना में 10,000 रुपये ईयरली जमा करते हैं तो 15 वर्ष में कुल जमा होगा 1,50,000 रुपये और 21 वर्ष बाद कुल 4,61,839 रुपये की मैच्योरिटी प्राप्त होगी। यदि हम इस योजना में 20,000 रुपये ईयरली जमा करते हैं तो 15 वर्ष में कुल जमा होगा 3 लाख रुपये और 21 वर्ष बाद कुल 9,23,677 रुपये की मैच्योरिटी प्राप्त होगी। यदि हम इस योजना में 50,000 रुपये ईयरली जमा करते हैं तो 15 वर्ष में कुल जमा होगा 7,50,000 रुपये और 21 वर्ष बाद कुल 23,09,193 रुपये की मैच्योरिटी प्राप्त होगी। यदि हम इस योजना में 1 लाख रुपये ईयरली जमा करते हैं तो 15 वर्ष में कुल जमा होगा 15 लाख रुपये और 21 वर्ष बाद कुल 46,18,385 रुपये की मैच्योरिटी प्राप्त होगी। यदि हम इस योजना में 1,25,000 रुपये ईयरली जमा करते हैं तो 15 वर्ष में कुल जमा होगा 18,75,000 रुपये और 21 वर्ष बाद कुल 57,72,982 रुपये की मैच्योरिटी प्राप्त होगी। यदि हम इस योजना में 1,50,000 रुपये ईयरली जमा करते हैं तो 15 वर्ष में कुल जमा होगा 22,50,000 रुपये और 21 वर्ष बाद कुल 69,27,578 रुपये की मैच्योरिटी प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं खाते की मैच्योरिटी की। यह खाता बालिका के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या 18 वर्ष के बाद उसकी शादी होने पर, जो भी पहले हो, मैच्योर होता है। खाते में जमा राशि को बालिका की शिक्षा
और विवाह के लिए उपयोग किया जा सकता है। शिक्षा के लिए खाते की 50% राशि बालिका के 18 वर्ष की आयु के बाद निकाली जा सकती है। अब हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की। इस योजना के तहत जमा की गई राशि और उस पर मिलने वाला ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत कर मुक्त होता है। इसके अतिरिक्त मैच्योरिटी पर प्राप्त राशि भी कर मुक्त होती है, जिससे यह योजना और भी आकर्षक हो जाती है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम की। नंबर 1, वित्तीय सुरक्षा। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए एक सुरक्षित आधार मिलता है। नंबर 2, उच्च ब्याज दर। यह योजना अन्य बचत योजनाओं की तुलना में उच्च ब्याज दर प्रदान करती है। नंबर 3, आयकर में छूट। इस योजना में निवेश करने पर आयकर में छूट मिलती है, जिससे परिवार पर आर्थिक बोझ कम होता है। यह छूट जमा राशि, ब्याज और मैच्योरिटी राशि पर लागू होती है। नंबर 4, सुविधाजनक निवेश। इस योजना के तहत निवेश करना बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। छोटे मंथली योगदान से लेकर बड़ी राशि तक निवेश किया जा सकता है, जिससे हर प्रकार के परिवार को लाभ मिल सकता है। नंबर 5, सरकारी सुरक्षा। यह योजना सरकार द्वारा समर्थित है, जिससे निवेश 100% सुरक्षित रहता है और इसका भरोसा किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं खाता कैसे खोलें। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक शाखा में खोला जा सकता है। खाता खोलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होते हैं: बालिका जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता या अभिभावक का पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र जैसे बिजली का बिल, राशन कार्ड। अब हम बात करते हैं खाता खोलने की प्रक्रिया की। सबसे पहले निकटतम पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा में जाएं। खाता खोलने के लिए आवश्यक फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। जमा राशि का भुगतान करें। न्यूनतम राशि 250 रुपये है। खाता खोलने के बाद आपको एक पासबुक प्रदान की जाएगी, जिसमें आपके खाते का विवरण होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।